हेलो फ्रेंड, जय मसीह की। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आज का टॉपिक लेके। यीशु मसीह किसका पुत्र है, जैसा कि हमने अपने यूट्यूब चैनल में बताया था। और आज का टॉपिक है कि जैसा डॉक्टर जाकिर नाइक का हमने एक वो सुना था, उसमें उसने कहा था कि ये जीसस जो है वो यीशु मसीह का बेटा, मतलब परमेश्वर का बेटा नहीं है। जीसस इज़ नॉट सन ऑफ गॉड। और उसने दो आयतों को कोट किया। एक तो जॉन 3:16 जिसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पे विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसमें उसने एक बिगोटन शब्द का भी अर्थ लगाया है। और दूसरा उसने आज जो कोट किया है वो है रोमियो 8:14। वहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, मैं पढ़ना चाहूँगा 8:14 में कुछ इस बात लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्माएं के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र होंगे। ये दो आयत वो कोट करते हैं और उसका कहना है कि जो परमेश्वर के चलाए हुए रास्ते पर चलते हैं वो सभी परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर किसी को जन्म नहीं देता। जब आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे वहाँ पे उसने वो डिटेल डिस्क्राइब की। बिगोटन का मतलब होता है कि पति पत्नी का साथ। तो आइए पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू। He has given his son to the people. No, sister. Begotten doesn't mean he's given his son. You know English, I know English. Your English is, mashallah, very good. Begotten doesn't mean he's given his son. If I say you have begotten a I'm son, not sorry to interrupt. don't I'm give not a metaphorical scholar. meaning. I'm English, not a scholar. you're not a scholar, but your I'm a English is very layman. good. I'm a layman person, and But sister, your English is very. If I say you have begotten a son, what does it mean? That means you have had sexual relationship with your husband and you begot a son. Begetting is a function of lower animals of sex. How can I attribute this function to Almighty God? Who did God have sex with? Who? आपका स्वागत है एक बार फिर से। आपने वीडियो देखा। वीडियो में जो आपने देखा उससे आप समझ ही गए होंगे। अब आइए हम बाइबल की तरफ चलते हैं। बाइबल में परमेश्वर को आपको पहले समझना पड़ेगा कि परमेश्वर चीज़ क्या है। परमेश्वर हमारे चलाए हुए नहीं चलते। सोचेंगे हम परमेश्वर को जिस रूप में ढलना चाहिए परमेश्वर ढल जाएगा, नहीं। परमेश्वर का अपना कार्यशैली है, वो अपने कार्य करने का उसका ढंग है। परमेश्वर क्या कर सकता है हम उसको जांचेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बाइबल की चंद आयत पढ़ाना चाहूँगा, आप हमारे साथ निकाल लें। उत्पत्ति उसका अध्याय 2 और उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है, उत्पत्ति रचित सुसमाचार उत्पत्ति और उसका 2 का 7 अध्याय में लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे मित्रों, मैं इस आयत से आपको ये दर्शाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा, भूमि की मिट्टी से उसने आदम को रचा और आदम जो है वो जीवित प्राणी बन गया। मैं आपको वो चीज कोट कराना चाहता हूँ कि जहाँ पे उसने कहा कि जब तक दो स्त्री पुरुष का मिलन ना हो तब तक बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। तो मैं आपको यहाँ पे ये दर्शाना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, वहाँ पे कोई स्त्री और पुरुष मेल करने के लिए नहीं आया था। ये था परमेश्वर का पहला कार्य। आगे हम और पढ़ेंगे। हम मती उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार और 3 अध्याय उसका 16 वचन में परमेश्वर इस प्रकार लिखता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र, है ना, दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। कहने का अर्थ है कि जैसा कि जाकिर नाइक ने कहा कि आदम और हवा भी परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र वो जने हुए नहीं थे। परमेश्वर ने उसको अपने हाथों से रचा था, मिट्टी से रचा था। तो क्या जो परमेश्वर आदम और हवा को मिट्टी से रच सकता है, जो आदम और हवा को मिट्टी से बना सकता है,
क्या वही परमेश्वर अपने फरिश्ते भेज के या अपनी सामर्थ्य से मरियम के गर्भ से क्या बच्चे नहीं पैदा कर सकता? मैं ये डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछना चाहूँगा कि क्या परमेश्वर चमत्कार नहीं कर सकता? हम आगे और एक दो अध्याय हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा मरकस रचित सुसमाचार उसका 5 का 6 और 7 में क्या कहता है, वो भी हम पढ़ेंगे। आइए मरकुस उसका 5 अध्याय और 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है कि वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। क्या लिखा हुआ है कि एक शैतान, जो दुष्ट आत्माएं होती है, जो शैतान उस समय का जो शैतान था, वो भी ये अपनी तरफ से जाहिर कर रहा है, वो अपनी तरफ से भैया बता रहा है और वो परमेश्वर को बोला कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुमको मुझसे क्या काम। एक शैतान को भी पता है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, नहीं तो वो कह सकता था हे मनुष्य के पुत्र, हे फलमा का पुत्र, या और भी किसी का नाम ले सकता था, लेकिन उसने वहां पे क्या कहा कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझको मुझसे क्या काम। हम और आपको आगे ले चलते हैं इसी आयत में। आइए हमारे साथ पढ़िए मरकुस का ही अध्याय 1 और उसका 11 वचन में हम वहां भी देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 1 के 11 में, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरे प्यारा पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। सोचिए, जो परमेश्वर खुद स्वर्ग से उतरकर आकाश जाए, जहां भी आप परमेश्वर को विराजमान मानते हैं, वहां से उतरकर आकर आदम और हव्वा को अपनी मिट्टी से बना के वो ये कह सकता है कि हे आदम, तू इस धरती पर फल फूल और बढ़ जा और मेरी आराधना कर। और वही परमेश्वर, जी हाँ, वही परमेश्वर आकाशवाणी करता है, खुद ये कहता है कि क्या कहता है, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरे प्यारा पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब परमेश्वर ये कह रहा है कि वो मेरा पुत्र है, शैतान कह रहा है कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूं, तो मैं एक इंसान होके ये कैसे बोल सकता हूं कि वो मनुष्य है, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। मैं आपको और आगे ले चलता हूं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को, मैं आपको और आगे ले चलता हूं। हमारे साथ और पढ़िए। आगे जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 22 वचन में कुछ इस प्रकार से परमेश्वर लिखता है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। क्या कहता है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, सब काम पुत्र को सौंप दिया है। अब सोचिए आप खुद कि पिता कौन, पुत्र कौन। क्या न्याय करने का अधिकार हमें या आपको दिया गया है? क्या न्याय करने का अधिकार आदम और हवा को दिया गया है? क्या न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह को छोड़ बाइबल में और किसी को दिया गया है? नहीं मेरे मित्रों, नहीं मेरे पीढ़ियों, नहीं दिया गया है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है। तो जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि बिगोटन जो है वो एक डिक्शनरी शब्द है और वो जो है बिना मेल और फीमेल के मिलन से नहीं आ सकता। तो मैं उस चीज़ को खारिज करता हूँ कि जो परमेश्वर यहोवा आदम और हवा को मिट्टी से रच सकता है, जो यहोवा इतनी बड़ी कायनात बना सकता है, वो यहोवा क्यों ना करके एक मरियम के गर्भ से अपने बच्चे को भेज सकता है? क्या ये कोई बड़ी बात है? आप क्या कुरान में चमत्कार नहीं है? क्या उसमें ऐसी बातें नहीं हैं? मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की महिमा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने दिमाग को खोल ले कि यीशु मसीह जी ही जो है वो परमेश्वर का पुत्र है और उसके सिवा कोई नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर और आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आएँ, हमसे सवाल करें, हमसे जवाब करें, हम आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। मैं और भी ज़्यादा लंबा इस वीडियो को खींच सकता था, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना लंबा कोई देखता नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जी ही जो है जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, क्योंकि ये बातें बाइबल में साफ लिखी हुई है। इसलिए आप हमारे इस चैनल को
सत्य केवल एक जो हमारा चैनल है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं। कमेंट सेक्शन में जाएं, हमसे सवाल करें, जवाब करें। अगर कोई आपके दिमाग में सवाल घूम रहा हो तो हमसे ज़रूर पूछें, और हम आपसे और हमसे क्या आप नई नई वीडियो जानना चाहते हैं, मैं आपके लिए किस तरीके का वीडियो लेके आऊँ, और क्या आपसे कोई ऐसा सवाल हो जिससे आप जानना चाहते हैं। बाइबल में कई ऐसा सवाल है जिससे कि आप जानना चाहेंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझसे सवाल करें, जवाब करें, मैं आपको ज़रूर सवाल का जवाब दूंगा। सबको धन्यवाद। जय मसीह की। ये हमारे हाथ में बाइबल है, आप इसको पढ़ें, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। जितने भी मैंने वचन की आयतें दी, आप वो सारा इसमें कॉन्टेक्स्ट है, आप उसको पढ़ें, मनन करें और खुद से ये जांच करें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है या नहीं। सबको जय मसीह।